व्यवस्था है उसमें बैठक में अभी बैठक होगी, उसमें वीडियो रहते हैं, सारे अधिकारी रहते हैं। हम लोग उनको भी टारगेट दे रहे हैं कि अपने अपने ब्लॉक में किसानों को मोटिवेट करके उनको टारगेट दीजिए और इस काम पे आगे बढ़ना है। तो हमें देश को भी बचाना है, गाय को भी बचाना है, समाज को भी बचाना है, प्रकृति को भी बचाना है, सबको बचाएंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना को जन जन तक पहुंचाएंगे और इस पे काम करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया था कि जो भी सरकारी भवन है उनमें जो रंग रोगन का कार्य होगा वो गाय के गोबर से बने हुए रंग से, प्राकृतिक रंगों से किया जाएगा। धरातल पर लेकर इसको क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी आम जनमानस के बीच में भी अगर इसके सार्थक परिणाम आते हैं तो आम जनमानस के बीच में भी ये चीज जानी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि अभी हमने किसान की आपसे बात की है, शहरी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर ये बायो गोबर से पेंट है, धूप बत्ती है, गोनाइल है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गाय का गोबर खेती के लिए तो मेन है, वो खेती को स्वस्थ करने का उसका काम है, वो दवा है उसके लिए। और ये लेकिन गोबर है वो हम लोगों के लिए भी वरदान है। आप इस कमरे के अंदर गाय के गोबर की मूर्ति रख देते हैं तो ये जो रेडिएशन का जो विषय है वो रेडिएशन को मुक्त करता है। मेरे यहाँ इस मोबाइल में आप देखेंगे कि ये छोटी सी गोबर की चिप लगी हुई है और ये 80% इसका रेडिएशन मुक्त कर देती है। तो ये जो गाय का गोबर है वो हम लोगों के लिए वरदान है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया के अंदर आप वन में भी चले जाएंगे तो वहां पर 21% से ज़्यादा ऑक्सीजन का लेवल नहीं होता है, लेकिन गाय का गोबर जब गिरता है ज़मीन पर तो उसके गोबर में 23% ऑक्सीजन होती है। और जब जैसे उसको कंडा बना के उसको जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तुरंत दोगुनी हो जाती है और राख जब बनती है तो और वे 55-56% माने और उसमें बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब हम लोग गांव में रहते थे, घर से दूध पी के निकलते थे तो माँ कहती थी कि इस भरोसी में से रेक थोड़ा जीभ पे लगा लीजिए, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो हम लोग कहीं जाते थे तो वो कोई भी बैक्टीरिया हमको हमारे ऊपर अटैक नहीं करे, इसलिए वो राख लगाई जाती थी। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि गाय का मूत्र, गाय का गोबर में बहुत सारी दवाइयाँ अभी बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि सब चीज़ें अभी इस समय बताने का समय नहीं है। घी है, आप घी को, जो बिलौना वाला घी है वो औषधि है, दूध है वो अमृत तुल्य है, वो दूध नहीं है साधारण। कैंसर को रोकने की क्षमता गाय के दूध में, गाय के मूत्र में है। और जो लोग प्रयोग कर रहे हैं, आप उस परिवारों से संपर्क कर सकते देख सकते हैं जो प्राकृतिक खेती का अन्न खा रहे हैं, गाय के गोबर गौमूत्र से जो खेती, उन घर में बीमारियां नहीं है। और गाय की सेवा करने वाले आप समझिए कि अपराध प्रवृत्ति से भी हट जाते हैं। तो गौ उस घी को अगर 2-2 3-3 बूंद रात को हम सोते वक्त अपनी नाक में डालते हैं, आप लगातार डालते हैं, 30 से 35 बीमारियां दूर हो जाती है। ये गौ माता हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, उसकी एक एक चीज, दही दूध पंचगव्य चिकित्सा होती है। तो इस गौ माता को जिस तरह से यहाँ उसके महत्व को कम किया है, क्योंकि उसके गोबर को, गौमूत्र को किसी ने समझा नहीं।